अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स सीरीज। आज हम लोग जो है फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ का चैप्टर नंबर 7 जो है वो देखने जा रहे हैं। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है पूरी बुक का, और एक लास्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। कहा जाता है भाई ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट तो ये चैप्टर नहीं है, हाँ अलबत्ता लेंदी जरूर है। ठीक है, लेकिन इस क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर मैं आपको बस इस तरीके से वो टॉपिक्स करवाऊंगा, वो चीजें करवा दूंगा जिसको देखने के बाद आप पूरे चैप्टर को आराम से कर सकते हैं, आसानी आसानी कर सकते हैं। और पेपर के अंदर अगर इसमें से कोई सवाल आता है तो इंशाल्लाह वो बहुत आसानी से टैकल हो जाएगा। ठीक है, बस ये है कि वीडियो देखने के बाद एक दो क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो मेथड वो चीज़ जो है वो तुम्हारे दिमाग में सॉलिड हो जाए। अच्छा भाई, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के अंदर ना मैंने कुछ चीजें जो यहाँ पे निकाल के रखे हैं। पूरे ओवरऑल चैप्टर के अंदर ना हम ये कवर करने वाले हैं पूरी वीडियो के अंदर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस की कवर करने वाले हैं। ठीक है, दो तीन चीजें मैट्रिसेस की और है वो भी इसमें करवा दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस के अंदर ना मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन करनी आती है ना तो समझ लो तुम आधे से ज्यादा काम तुम्हें मैट्रिसेस में आता है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है जो पेपर में पूछी जाती है, इनवर्स पूछा जाता है, वो भी 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का। सर ये 2x2 3x3 क्या है, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दो मेथड्स आते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। एक तो होता है क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना, और एक तरीकेकार होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन का। सर ये भी वो चीज़ है जो एग्जाम के अंदर टेस्ट होती है और एग्जामिनेबल होती है। तो मतलब इस चीज़ को तुमने स्किप नहीं करना वीडियो के अंदर, इसको लाजमी देखना है। और लास्ट ही एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज, ये भी हम आपको जो है इस वीडियो के अंदर सिखा देंगे। ठीक है, तो ये क्या पता चल रहा है भाई, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, यानी इनवर्स वाली चीज़ ये बड़ी ज़रूरी है, ग्रामर्स रूल बड़ा ज़रूरी है, और मैट्रिक्स इन्वर्जन चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, ये तो है ही है क्योंकि इसके बगैर बाकी सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ना दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, मैंने इधर मैट्रिक्स ए लिया है, मैट्रिक्स बी लिया है, तुम कोई सा भी मैट्रिक्स ले लो। और पहली रिक्वायरमेंट है मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। अच्छा अब ऐड कैसे होगा मैट्रिसेस के अंदर, पहले ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो कि 1 2 3 5 7 8 है। और बीच में एडिशन की साइन डाल ली, और बी का मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि 2 1 0 3 5 2 है। अब जरा गौर से सुनना बात को। ठीक है, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कि देखो दोनों मैट्रिक्स के अंदर ना पहला नंबर देख लो क्या लिखा हुआ है। सर दोनों मैट्रिक्स के अंदर ना पहला नंबर 1 और 2 है, तो आपने बस इस 1 और 2 को ऐड कर देना है, खत्म हो गई बात। ठीक है, दूसरा नंबर देखो क्या है, 2 है, इधर भी 2 है, 1 है, तो इधर 2 + 1, बस ये करना है तुमने। तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे 3 और 0 है, 3 और 0। यहाँ पर देखो 5 और 3 है, 5 और 3। मतलब क्या है, पहले मैट्रिक्स में जिस जगह से नंबर उठा रहे हो ना, दूसरे मैट्रिक्स में भी नंबर उसी जगह से उठाने हैं और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, 7 और 5, 0 + 2। ठीक है, सबको ऐड कर दो, 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 0 3 होता है, 5 + 3 8 होता है, 7 + 5 12 होता है, और 0 + 2 ये होता है। ये हो गया भाई A + B का आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से A - B आप देख लो, तो A - B है तो सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो कि है 1 2 3 5 7 0, माइनस की साइन लगा दी बीच में मैंने, और यहाँ पे लिखा 2 1 0 3 5 2। ठीक हो गई बात। और इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए भी भाई वही तरीके का है। सही है, पहले मैट्रिक्स का तुम जरा पहला नंबर देख लो। ठीक है, सर इधर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों को बस सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 2 1 - 2। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी जो नंबर पहले मैट्रिक्स में जिस जगह से नंबर उठा रहे थे ना, उसी जगह से दूसरे मैट्रिक्स में भी नंबर उठाना है। 2 - 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है तो 3 - 0। 5 और 3 है तो 5 - 3। 7 और 5 है तो 7 - 5, और 0 और 2 है तो 0 - 2। ठीक हो गई बात। इसको जरा सॉल्व कर लो, देखो तुम्हारे पास आंसर क्या बनता है। ठीक है, 1 - 2 माइनस किया, -1 1 3 2 माइनस, सॉरी 2 एंड -2। ठीक हो गई बात। ये तुम्हारे पास A - B का आंसर आ गया। एक लास्ट चीज देखो तुम, 2A निकालना है, तो मैंने 2 ऐसे ही लिखा और ए का मैट्रिक्स में इधर लिख रहा हूँ। ए का मैट्रिक्स क्या था मेरे पास, ओरिजिनली जो सवाल में मुझे दिया था वो था 1 2 3 5 7 और 8 था ये, तो मैंने इसको गलती से 2 लिख दिया मेरे ख्याल में, ये 8 था, तो ये हो जाएगा 10। सही है, और यहाँ पर ये 8 था, 8 - 2 ये हो जाएगा 6। ठीक है, 8 है, और ये 2 जो लिखा हुआ है ना, बस इस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 को एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 * 2 होता है, 2 2 * 4 होता है,
टू थ्री ज़ा सिक्स होता है, टू फाइव ज़ा टेन होता है, टू सेवन ज़ा फोर्टीन होता है, टू एट ज़ा सिक्सटीन होता है। मतलब क्या हुआ सर, ये टू जो है ना बारी बारी करके पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये टू इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये टू इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये टू इससे मल्टीप्लाई हुआ, और लास्ट ये टू इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गई बात। ये थी भाई कल बात क्लियर। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है, 2 1 4 0, और एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास बी दिया हुआ है वो है कुछ इस तरीके का, ठीक है, 2 1 0 6 3 1। आप खुद देखो ये मैट्रिक्स जो है ना दोनों दिखने में बहुत अलग है। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को ना तो आप प्लस कर सकते हो, ठीक है, इनका ए प्लस बी भी नहीं हो सकता, और ना ही इनका ए माइनस बी हो सकता है। ठीक है, ये माइनस और प्लस नहीं हो सकते। देख रहे हो दोनों अलग है, ये देख रहे हो ये दोनों मैट्रिक्स दोनों सेम थे, तो एग्जाम के अंदर हो सकता है तुम्हें एक मैट्रिक्स इस तरह का दे और दूसरा मैट्रिक्स दूसरी तरह का देते, तो इन दोनों को तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स की ना मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जरा तुम देखना। उससे पहले जरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देख लो, ट्रांसपोज कैसे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स उठा लिया है ए, ठीक है, ए का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 5 7 8, ठीक है, 1 2 3 5 7 8, ठीक है, ये है ए का मैट्रिक्स। और मुझे इसका निकालना है भाई ट्रांसपोज। अब जरा गौर से देखना ट्रांसपोज कैसे निकलता है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ए और उसके ऊपर लगाना पड़ेगा एक छोटा सा टी। किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर ये छोटा सा टी लिखा हुआ देखो ना तो समझ जाओ उसका ट्रांसपोज हो चुका है। अब तुम्हें पता है क्या करना है। ये देखो, मैट्रिक्स के अंदर दो चीज होती हैं, रॉस और कॉलम्स होते हैं। सर रॉस कौन सी होती हैं, जो ये लेटे हुए होते हैं ना नंबर, ये देखो ये लेटे हुए हैं, ये रॉस है, ये सारी रॉस है, ये सारी रॉस है, बस। अब तुमने क्या करना है, ये लेटी हुई रॉ है ना, इसको रॉ कहते हैं, रॉ 1, ये है रॉ 2, ये है रॉ 3, ठीक है। लेटे हुए को खड़ा कर दो बस, ये रॉ 1, 1 और 2 लेटे हुए हैं, इनको खड़ा करके लिख दो, 3 और 5 लेटे हुए हैं, इनको खड़ा करके लिख दो, 7 और 8 लेटे हुए हैं, इनको खड़ा करके लिख दो। सर ये कहलाता है इसका ट्रांसपोज। मतलब जो लेटे हुए नंबर्स थे उनको खड़ा करके लिख दिया। या फिर अगर इस तरह से देखो तुम, अगर तुम इस तरीके से देखो, ये खड़े हुए नंबर्स थे, 1 3 7, इनको लिटा के लिख दिया, 1 3 7। बात क्लियर है। अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लो, मल्टीप्लिकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लो, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ना सबसे पहले जब भी तुम्हारे पास कभी मल्टीप्लिकेशन आया ना करने के लिए, सबसे पहले तुम्हें बनाना है तावीज। ये बात याद रखो। सर ये तावीज क्या है, ये बात याद रखो कि मल्टीप्लिकेशन ना बगैर तावीज की तो हो नहीं सकती, तो पहले तावीज बनाना है। अच्छा, जब भी मल्टीप्लाई करोगे दो मैट्रिक्स होंगे, तो पहले मैट्रिक्स के अंदर ना, पहले मैट्रिक्स की हमेशा रॉस देखना, और दूसरे मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम्स देखना। पहले मैट्रिक्स में हमेशा क्या देखना, रॉ देखना, और दूसरे मैट्रिक्स में हमेशा क्या देखना, कॉलम्स देखना। पहले मैट्रिक्स में रॉ, रॉ कहते हैं लेटे हुए नंबर्स को, देख रहे हो कैसे ये पूरा लेटे हुआ है, सही है, और ये लेटा हुआ है। सर कितनी रॉज हैं, कितनी लेटी हुई लाइन है, सर एक 1 और एक रही 2, यानी दो रॉज है। अच्छा, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम देखना, कॉलम कहते हैं खड़े हुए नंबर्स को। सर कितने खड़े हुए नंबर्स हैं कॉलम है, सर दो हैं, एक कॉलम 1 और एक कॉलम 2। मल्टीप्लीकेशन करते हुए चाहे जैसा भी मैट्रिक्स हो, चाहे जैसा भी मैट्रिक्स हो, पहले में रॉस देखो दूसरे में कॉलम देखो। अब देखो तावीज कैसे बनता है, ठीक है। जितनी दफा ये कॉलम है ना, जितनी दफा ये कॉलम रिपीट हो रहे हैं, उतनी बार तुमने ना ये रॉ 1 और रॉ 2 लिख देना है। जितनी भी रॉज हो, जैसे रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4, जितनी दफा भी है ना, इनको तुमने पता कितनी बार लिखना है, जितने कॉलम्स हैं। ये देखो पहला कॉलम था मैंने एक बार लिख दिया, फिर दोबारा कॉलम है तो एक और बार लिख दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे ये R1 R2 R3 मेरे पास ये रॉस थी। अब ये पता है मैं कितनी दफा लिखूंगा, जितनी दफा ये कॉलम्स लिखे हुए हैं। देखो भाई, कॉलम 1 है तो मैंने एक बार लिख दिया, फिर कॉलम 2 है तो एक और बार रिपीट कर दो, फिर कॉलम 3 लिखा हुआ है तो एक और बार रिपीट कर दो, R1 R2 R3। ये बात सही है। देखो यहाँ पर मैंने एक बार रिपीट किया कॉलम 1 के लिए, फिर एक बार रिपीट किया कॉलम 2 के लिए, दो बार रिपीट कर दिया, हाँ सर कर दिया। सबके आगे मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। ये लिखा था, ये पहला वाला लिखा था कॉलम 1 की वजह से, तो इसके आगे कॉलम 1 दूसरा वाला लिखा था कॉलम 2 की वजह से, कॉलम 2 अगर एक और दफा लिखा होता तो कॉलम 3 आ गया। ये बात समझ आ गई, ये तावीज है। अब ये चीज जो है ना अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब जरा देखो मल्टीप्लिकेशन होती कैसे। आपने सिर्फ जो है ना
जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इस तावीज को देखना है, इस तावीज के अंदर आपने चीजों को देखना है। पहले आप देखें कौन सा रॉ वन और कॉलम वन। आप सिर्फ रॉ वन देखेंगे और सिर्फ कॉलम वन देखेंगे। रॉ वन देखो और सिर्फ कॉलम वन देखो। सिर्फ रॉ वन देखनी है, कॉलम वन देखना है, और इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। ठीक है। सिर्फ रॉ वन के नंबर देखो। रॉ वन का पहला नंबर क्या है? टू। कॉलम वन का पहला नंबर क्या है? वन। टू मल्टीप्लाई बाय वन। रॉ वन का दूसरा नंबर देखो, वन है। और कॉलम टू का दूसरा नंबर देखो, कॉलम नीचे की तरफ चलता है, थ्री है। मैंने ब्रैकेट में भी इसलिए अंडरलाइन किया हुआ उसको। ठीक है, मैंने इस तरह से एक ऑरेंज वाला वो बनाया हुआ डब्बा। सर बीच में आ गई प्लस। बस खत्म हो गई बात। बात समझ आई? अब जरा इधर देखो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने सिर्फ पता क्या देखना है? रॉ टू देखनी है और कॉलम वन देखना है। आप सिर्फ रॉ टू देखें और कॉलम वन देखें। रॉ टू देखें और कॉलम वन देखें, रॉ टू देखें। अब रॉ वन छोड़ दें, अब सिर्फ रॉ टू देखें। रॉ टू के अंदर पहला नंबर कौन सा है? थ्री। और कॉलम वन में पहला नंबर कौन सा है? वन। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। रॉ टू में दूसरा नंबर देखें, टू है। और कॉलम वन में दूसरा नंबर देखो, थ्री है। टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। और बीच में डाल दो प्लस। बस खत्म हो गया। अब जरा देखो गौर से। आपने अब देखना है रॉ वन और कॉलम टू। रॉ वन देखो और कॉलम टू देखो गौर से ना। अब देखो क्या देखना है। रॉ वन देखें और कॉलम टू देखें। सर रॉ वन का पहला नंबर तो टू है, कॉलम टू का पहला नंबर क्या है? टू है। टू मल्टीप्लाई बाय टू। दोनों का दूसरा नंबर देखें, इधर वन है और यहाँ पे जीरो है। बीच में आ गया प्लस। इसी तरह से अब आपने क्या देखना है? जरा इधर देखें। आप रॉ टू देखें और कॉलम टू देखें। आप रॉ टू देखें और कॉलम टू देखें। ठीक है। ठीक है, रॉ टू देखें और कॉलम टू देखें। सर रॉ टू कहाँ है? ये रही। और कॉलम टू देखना है। रॉ टू का पहला नंबर बताएं, थ्री है। और कॉलम टू का पहला नंबर क्या है? टू है। थ्री मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है? रॉ टू का दूसरा नंबर देखें, टू है। और कॉलम टू का दूसरा नंबर जीरो है। बात सही क्लियर हो गई? अब दोनों को सॉल्व करना शुरू कर दें। कैलकुलेटर उठाओ, आंसर निकालो। टू वन जा टू होता है, थ्री वन जा थ्री होता है, टू टू जा फोर होता है, वन जीरो जा जीरो होता है, थ्री वन जा थ्री होता है, थ्री टू जा सिक्स होता है, थ्री टू जा सिक्स होता है, टू जीरो जा जीरो होता है। ये हो गया भाई इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तावीज बनाना सीख लो। एक बार जैसी तावीज बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन खुद ब खुद अपने आप हो जाएगी। बात क्लियर है? होप कि भाई ये चीज समझ आई होगी। ठीक है। अच्छा भाई, अब तक जो है ना पूरे टॉपिक के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज, ये चार चीजें कवर कर चुके हैं। अब एक पांचवी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैमर्स रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर आती है और बड़ा आसान सा है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास दो चीजें रह जाएंगी, एक इनवर्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सही, इनवर्स सीख लिया तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी बहुत आसान है। अच्छा अब देखो क्रैमर्स रूल के ना, तुमने क्या करना है, जरा गौर से सुनो बात को। तुम देख रहे हो ये पूरी लाइन जो है ना, ये एक्स की है। पूरी लाइन एक्स की है। तो तुमने सवाल के अंदर भी ना सबसे पहले अरेंज भी ऐसे ही करना है, सारे एक्स एक तरफ लिखने हैं। और देखो ये पूरी लाइन जो है ना वाई की है। और ये पूरी लाइन जो है ना सिर्फ नंबर की है। तो तुम्हारे पास अगर सवाल कभी आगे पीछे भी आने तो तुम इसको ऐसे रख कर लेना, सेट ऐसे कर लेना। पहले एक्स फिर वाई करो। तुम देख रहे हो ये पूरी लाइन एक्स की है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक्स का घर है। ठीक है। तुम देख रहे हो ये पूरी लाइन नीचे वाई की है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये वाई का घर है। और सर इन्हें क्या कहेंगे? इनको नाम दे देते हैं मेहमान। ठीक है। अब जरा गौर से देखना। मैं सबसे निकाल रहा हूँ, पहले निकाल रहा हूँ डी। अच्छा याद रखना, डी के अंदर पता है कौन आते हैं? डी में सिर्फ घर वाले आते हैं। घर वाले कौन है? एक्स और वाई। बस इनके नंबर उठा के लिख लो। टू, थ्री। सर इधर नंबर क्या है जिसका कोई नहीं होता, उसका अल्लाह होता है। अल्लाह के वन और माइनस वन, बस। और सुन लो दोबारा। एक्स का घर, वाई का घर, मेहमान। डी में सब सिर्फ घर वाले आएंगे। अच्छा पता करना क्या है, देखो तुम ये याद रख लो, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। ये जो मैं काम करवा रहा हूँ ना यहाँ पर अभी,
ये मैं तुम्हें निकालना सिखा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट। ठीक है। पेपर में अगर अलग से सवाल है ना, बोले डिटर्मिनेंट ढूंढ दो, जो काम मैं तुम्हें अभी करवा रहा हूँ तुम वो काम कर लेना। और डिटर्मिनेंट अगर अलग से निकालने के लिए आया ना, तो पेपर में सिर्फ तुम्हें ये इस तरह से डब्बा बना के देगा और बोलेगा डिटर्मिनेंट ढूंढ दो। तुम इसको इसी तरीके से ढूंढ लेना। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। अब देखो अंदर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। ठीक है, 2 × (-1) और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × (-1). 2 1 जा 2 होता है, 3 1 जा 3 होता है। तो पता है डी का आंसर मेरे पास क्या आ गया, -5। ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। और मैं इस आंसर को ना जरा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मेरा काम आ जाए आगे, तो ये काम आएगा आगे। अब उसके बाद जरा गौर से देखना, ये निकाल लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, dx। ये घर किसका है, x का घर है। अच्छा, तुमने घर में तुम्हारे मेहमान आते हैं तो उसूलन क्या करते हो तुम, जब मेहमान घर में आते हैं तो तुम खुद नहीं बैठते, अपनी जगह किसको दे देते हो, मेहमान की। तुम्हारे घर में मेहमान आए, ड्राइंग रूम फुल भरा हुआ है, तुम भी बैठे हुए हो और मेहमान आ गए, तुम खुद अपनी जगह किसको दे दोगे, मेहमान को। तो ये घर किसका है, एक्स का। एक्स अपने घर में खुद नहीं बैठेगा, अपनी जगह किसको दे देगा, मेहमान को। एक्स की जगह कौन सी थी सर, पहली जगह एक्स की थी घर में, तो ये खुद नहीं आएगा, अपनी जगह किसको दे देगा, मेहमान को। एक्स की जगह पे आ गया मेहमान। और और वाई की जगह पे वाई ऐसी रहेगा, 1 और -1। अब क्या करें सर, बेटा वही जो तुम्हें बताया मैंने। तुम क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। सर ये तो वही डिटर्मिनेंट निकालना है, अब तो बेटा ये तो निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × (-1) 4 × (-1) -1 और 4। तो आंसर आ रहा है मेरे पास -5। यानी मेरे पास डी वाई की वैल्यू पता है क्या, डी एक्स की वैल्यू पता है क्या आ रही है, -5 आ रही है। सही है। ये एक हसीन इत्तेफाक है, ये दोनों वैल्यूज 5 आ गई। ठीक है, अब क्या करें सर, अब एक काम और करना है। बेटा ये घर किसका है, वाई का। सर वाई अपने घर में खुद तो नहीं आएगा, अपनी जगह किसको दे देगा, वाई की जगह कौन सी थी, पहली वाली या दूसरी वाली, घर में वाई की जगह दूसरी वाली थी। तो वाई अपनी जगह खुद नहीं आएगा, अपनी जगह किसको दे देगा, मेहमान को। ये लो मेहमान आ गया, और वाई के घर में एक्स तो आएगा ही आएगा। आ गया सर, अब इसको कैसे सॉल्व करें। बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। सवाल में तुम्हें इस तरह से एक अलग से डब्बा बना के दे सकता है और तुमसे बोले डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो तुम निकाल देना। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। सर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × (-4), 3 × (-1), 2 4 जा 8, 3 1 जा 3। और डी वाई की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। अब मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। अब जरा और से देखना, अब शुरू हो रही है काम की चीज। ये सारी चीजें निकालनी। सर मुझे तो एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी थी। अच्छा, आपने एक्स की वैल्यू ढूंढनी है और किसकी वैल्यू ढूंढनी है, वाई की। अब जरा जरा देखें, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है तो D/D आपने ऐसे ही लिख दिया, D/D आपने ऐसे लिख दिया। एक्स का ढूंढना है ना, तो dx/d। वाई की वैल्यू ढूंढनी है तो dy/d। अगर यहाँ पे z लिखा होता ना तो मैं आगे लिख देता dz/d। अच्छा, dx की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, ये मुझे बता दें। सर dx की वैल्यू मैंने -5 निकाली थी, हाईलाइट की हुई है मैंने। तो -5/-5 कैलकुलेटर में रखा ना, तो x की वैल्यू पता है क्या आ गई, 1। ठीक है। सर y की वैल्यू निकालनी है, dy की वैल्यू बता दें 5, और नीचे क्या है, -5 d की वैल्यू। सर कैलकुलेटर में रखा ना, y की वैल्यू आ गई -1। बेटा ये आंसर हो गया क्रैमर्स रूल से आपका इक्वेशन का। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। उम्मीद है कि भाई ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दोबारा कह रहा हूँ आपको, अगर बोले कि सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल दो तो ये डब्बा देगा तुम्हें, और बोलेगा डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालने का ये पूरा तरीका। अच्छा, बड़ी गौर से बात सुनना, कि अब जो है ना, मैं निकालने जा रहा हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसे कहते हैं इनवर्स। अच्छा, इनवर्स निकाल रहा हूँ मैं 2/2 का। ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स ये कहलाता है। ठीक है, अब देखो इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला है, इनवर्स को डिनोट किया जाता है इससे, ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है पेपर में ना तुम्हें ये बोले मुंह से कि फाइंड इनवर्स, हो सकता है वो तुम्हें पता है क्या लिख के दे दे, वो इस तरीके से लिख के दे दे।
ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए वो तुम्हें इस तरीके से लिख कर दे दे, ये चीज लिख के दे दे। गौर से बात सुनना, अगर एग्जाम में तुम्हें ये चीज लिख के दे देना, पेपर में सवाल एक डब्बा बना के दे और डब्बे के बाद तुम्हें ये चीज लिख के दे, तुम समझ जाओ तुमने क्या फाइंड करना है, पता है क्या? इसका मतलब है फाइंड इनवर्स। ठीक है, और उसको वेरीफाई करो। ठीक है, या तो बोलेगा फाइंड इनवर्स, या तो ये लिख के दे देगा, तो इसका मतलब है वेरीफाई भी करना है। अच्छा भाई, सबसे पहले एक एक चीज निकालते हैं। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? ये सर, ये कोई डिटर्मिनेंट की तरह दिख रहा है। जो भी चीज इस इन दो लकीरों में बंद होती है उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं हम लोग। निकाल लो भाई, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? सर ए के नंबर तो बता दें आप। 3, 5, 2, 4 डिटर्मिनेंट निकालना अभी तो सिखाया मैंने, कैसे निकालते थे? ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 4 और 2 × 5, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, आंसर आ गया मेरे पास 2। ठीक है, ये हो गया भाई इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको मैं ना हाईलाइट करके रख लेता हूँ, काम आएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है ए का। बेटा एडजॉइंट ए पता है कैसे निकलता है? जरा और से देखो सर। सबसे पहले तो मुझे बताएं ए का डब्बा क्या है। ए का डब्बा है 3, 5, 2, 4। जरा और से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये इन दोनों की जगह बदल दो। सर क्या मतलब जगह बदल दो? बस इन दोनों की जगहें बदल दो। 3 की जगह 4 लिख दो, 4 की जगह क्या लिख दो? 3 लिख दो। 4, 3। और ये जो बाकी दो नंबर बचे हुए ना, 5 और 2, इनको तो ऐसे ही लिखो, बस इनकी साइनों को उल्टा कर दो। अगर माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो। ये आ गया एडजॉइंट है। सर ये बस आ गया एडजॉइंट? हाँ बेटा, ये आ गया, ये रहा पूरा आपका एडजॉइंट। ठीक है, ये आपका पूरा एडजॉइंट आ गया। बात समझ रहे हो? अब जरा देखो, इसको मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला था, मैंने दोबारा रिपीट कर लिया। बस इस फॉर्मूले में चीज़ों को लिखो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए मेरे पास आया था 2, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। सर ये एडजॉइंट ए कैसे है? 4 - 5 - 2 और 3। मैंने आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया। हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 × 1/2, -5 × 1/2, -2 × 1/2 और 3 × 1/2। अभी तो मैं ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो है ना, कैलकुलेटर से करके निकाल लो। पहले वाले का आंसर आएगा 2, दूसरे का आएगा -5/2, तीसरे का आएगा -1 और चौथे का आएगा 3/। ठीक है, ये हो गया बेटा ए इनवर्स का आंसर। ये जो तुम्हारे पास आया है ना, इसे कहते हैं ए इनवर्स। इस पूरे को कहते हैं ए इनवर्स। अब तुम्हें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई पता है कैसे करोगे? वेरीफाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है, वेरिफिकेशन अब जरा करते हैं इसकी। ठीक है, वेरिफिकेशन। ए इनवर्स डॉट ए बराबर होता है आई के। अच्छा, आई का मतलब पता है क्या? आई को कहते हैं आइडेंटिटी। मतलब आई का मतलब ये है कि आंसर आपका ना सिर्फ ये आना चाहिए, 1001। अगर इसके अलावा ये आंसर होना चाहिए तुम्हारा हमेशा। इसको करने के बाद तुम्हारा आंसर हमेशा 1001 आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा है तो उसका मतलब सवाल में गलती है। जरा गौर से देख लो भाई। ए इनवर्स डॉट ए, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए इनवर्स का डब्बा तो बता दो, अभी तो तुमने निकाला है। सर वो 2 है, -5/2 है, -1 है और 3/2 है। बेटा डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का डब्बा बता दो। सर ए का डब्बा, हाँ यार ए का डब्बा बताओ। 3, 5, 2, 4, ये बता दिया। मल्टीप्लाई करना है सर, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या देखना है, तावीज बनाना है। तावीज के बगैर तो काम होगा ही नहीं। तावीज बना लो। पहले मैट्रिक्स के अंदर रॉ देखनी है, दूसरे मैट्रिक्स में क्या देखनी है? कॉलम्स देखनी है। अच्छा, इन रॉ को ना जितनी दफा ये कॉलम लिखे हो उतनी बार रिपीट करना है। देखो, ये कॉलम 1 लिखा हुआ है ना, तो एक बार मैं रॉ 1 रॉ 2 लिख रहा हूँ। ये कॉलम 2 लिखा हुआ है ना, फिर दोबारा मैं एक बार रॉ 1 रॉ 2 लिख रहा हूँ। सबके आगे लगाया मल्टीप्लाई। और ये लिखा था कॉलम 1 की वजह से तो कॉलम 1, कॉलम 2 की वजह से तो कॉलम।
ये ताबीज बन गया, बस इसको देख के ना अब मैं सबको मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वैसे ही होगा बिल्कुल, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी जिससे ऊपर सिखाया है। आपने सिर्फ रॉ वन देखनी है, कॉलम वन देखना है, आप रॉ वन और कॉलम वन देखें तो 2 × 3 बीच में आ गया, प्लस -5/2 × 2। ठीक है, अब मैं इधर देख रहा हूँ रॉ वन और कॉलम टू। ठीक है, 2 × 5 प्लस आ गया -5/2 × 4। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ रॉ टू और कॉलम वन। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको आराम से देख लेना। रॉ टू और कॉलम वन, -1 × 3 प्लस 3/2 × 2। ठीक है, अब रॉ टू और कॉलम टू देखना है, सिर्फ रॉ टू देखूंगा और कॉलम टू। -1 × 5 3/2 × 4। अच्छा भाई, 2 3 तो 6 होता है। कैलकुलेटर में मैंने इसको लिखा ना तो मेरे पास आंसर आ गया -5। ठीक है, 2 5 10 होता है। कैलकुलेटर में मैंने आंसर लिखा ना तो मेरे पास कितना आ रहा है, -10। ठीक है, कैलकुलेटर में इसका आंसर -3 आ रहा था और कैलकुलेटर में इसका आंसर +3 आया था। -5 इसका आंसर आया और 6 इसका आंसर आया। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लें, देखो आपके पास आंसर क्या आएगा। 6 में से 5 निकाल दें तो आपके पास आ रहा है 1। 10 में से 10 निकालें आपके पास 0 आएगा। -3 + 3 0 होता है। 5 में से 6 निकाल दें आपके पास 1 आ रहा है। आप देख रहे हैं अल्लाह की कुदरत, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1001। मैंने क्या बोला था आपको कि आंसर जो है ना ये आना चाहिए 1001। अगर ये आंसर ये नहीं आएगा ना तो उसका मतलब सवाल में गलती है। आंसर मेरा ये आ गया, तो आप लिख सकते हैं इसको A 1 डॉट A बराबर है इसके 2। ये आपका सही आंसर है। बात समझ आ गई? ये था भाई आपका क्या, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा, अब 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाल लेना। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फॉर्मेट याद रख लो, प्लस माइनस प्लस, और हर साइन के बाद ना एक छोटा डब्बा बना दो। बना दिया, प्लस माइनस प्लस, हर साइन के बाद एक छोटा डब्बा बना दिया। उसके बाद जरा गौर से देखना, ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन बहुत जरूरी होती है। पहली लाइन के नंबर देख रहे हो, 2 3 1, 2 3 1। अच्छा, जो मैं लाइन को हाईलाइट कर रहा हूँ ना उस लाइन को देखो भाई, 2 है ना, 2 उठाया है यहाँ से, इस जगह से 2 उठाया मैंने। ठीक है, तो ये 2 के बराबर वाली लाइन और 2 के नीचे वाली लाइन, इसको तो इग्नोर कर दो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, जो हाईलाइट नहीं हुई बीच वाले कौन से नंबर बच रहे हैं, 2 4 5 2। 2 4 5 2 इधर लिख दिया। बात समझ आ गई या नहीं आई? बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, जरा गौर से देखना दोबारा। सर ये 3 जो है, ये 3 आपने कहाँ से उठा के लिखा था, ये 3 जो है ना मैंने इधर से उठा के लिखा था। तो ये 3 के अरावर बराबर और 3 के नीचे वाले नंबर्स नहीं देखने। सिर्फ देखो 3 के कौन से नंबर्स बच रहे हैं। सर 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 4 बच रहा है और 2 बच रहा है, ये 4 नंबर बचे थे, इधर लिख दिए। ठीक है भाई, अब जरा और से देखना। सर ये 1 कहाँ से उठाया था, सर ये मैंने 1 उठाया था यहाँ से, 1 के बराबर वाला और 1 के नीचे। इसको नहीं देखना, इसको इग्नोर कर दो। सर बच क्या रहा है फिर, बच रहा है भाई 3 2 4 5। बस इसको उठा के लिख दो। ठीक है, बात क्लियर है? ये हो गया डिटरमिनेंट। अब तुम्हें छोटे डब्बे तो सॉल्व करना आते हैं ना। सर छोटे डब्बे कैसे सॉल्व करते हैं भाई, ये आते तो है। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 2 4 होता है, 5 4 20 होता है। -3 ऐसे ही लिखा, अंदर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, 3 4 12 होता है, 4 4 16 होता है, +1 ऐसे ही लिखा। और इस छोटे डब्बे को मैं, इस छोटे डिटरमिनेंट निकालना तो आता है ना, 3 5 15 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8 होता है। ठीक है, अब इसको हल कर लो भाई। 20 में से 4 निकालो तो बचेंगे -16, मल्टीप्लाई बाय 2। 12 में से 16 निकाल दो तो बचेंगे -4। ठीक है, 18 में से 15 में से 8 निकाल दो, 15 में से 5 निकालो 10 और 2 निकाल दो 8, सॉरी 3 निकाल दो 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 16 2 ज़ा 32 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, 7 1 ज़ा 7 होता है। ठीक है,
32 में से 10 निकालो, 22 बचे, दो निकाल दो, 20 बचे, 7 निकाल दो, 13 बचे। ठीक है, तो आंसर जो आ रहा है आपके पास -13 जो है वो डिटर्मिनेंट हो गया किसका, इस 3/3 के मैट्रिक्स का। एग्जाम के अंदर अगर आपसे 3/3 का बोले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो डिटर्मिनेंट जो है इस तरीके से आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। कोई मसला तो नहीं है? ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात ये? बड़ा सिंपल सा ही तरीके का है इसको निकालना है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब इस चैप्टर का ना एक लास्ट टॉपिक रह गया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जिस तरह मैंने तुम्हें बताया था क्रैमर रूल यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, इसी तरह एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। अच्छा, अगर तुम्हें इन्वर्स निकालना आता है ना, तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बड़ा आसान है। सबसे पहले देखो क्या करना है, तुमने सोल्यूशन लिख के ए का घर लिखना है। अच्छा, एक एक मैंने बताया था डब्बे के अंदर ना सिर्फ घर वाले आएंगे, घर वालों को लिख दो, 1 -1, 2 और -3। फिर एक डब्बा बनेगा बी का। अच्छा, बी के डब्बे के अंदर ना आप लिखोगे मेहमान को, -1 -5। हमें मालूम है भाई ये एक्स का घर है, ये वाई का घर है और ये मेहमान है। ए के डब्बे में घर वाले आ गए और बी के डब्बे में मेहमान आ गए। फिर एक डब्बा और बनेगा एक्स का। ठीक है, और इस डब्बे के अंदर ना वेरिएबल्स आएंगे। अच्छा, तुम्हारे पास सवाल में कौन से दो चीजें हैं, एक्स और वाई है ना, तुमने इधर लिख दिया एक्स और इधर लिख दिया वाई। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला देख लो आप, क्या होता है, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी के। ये इसका फॉर्मूला है। एक्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बी के। मतलब अगर तुमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करना है तो तुम्हें ये आना चाहिए। अच्छा, इसमें से ना एक एक चीज करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए इनवर्स। तो मालूम है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। तो निकाल लो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए का। ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ उसके लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए है ये, और ए के अंदर आते हैं घर वाले, 1 -1, 2 और -3। तो मैं बताया है कि उसको कैसे निकालना है। निकालने का तरीका क्या है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2, -3 +2, आंसर हो जाएगा -1। ये आ गया तुम्हारे पास ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये ए का डिटर्मिनेंट हो गया, इसको मैं जो है हाईलाइट करके रख लेता हूँ। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एड जॉइंट ए। मैं इधर निकाल लेता हूँ एड जॉइंट ए का। अच्छा भाई, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ए क्या है। ए का मैट्रिक्स जरा बताना, डब्बा बताना। ए के डब्बे में 1 -1, 2 और -3 आते हैं। 1 -1, 2 और माइनस। अच्छा, मैंने आपको बताया था इन दोनों की जगहें चेंज कर दो। -3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, और बाकी बची हुई दो जगहों का साइन चेंज कर दो। -1 +1 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा। ये हो गया एडजॉइंट है। दोनों चीजें आ गई हैं आपके पास। ये दोनों चीजें आपने ढूंढनी है। बस अब इन दोनों चीजों को आपने ढूंढ लिया ना, अब एक काम करें आप, उसको फॉर्मूले में लिखें। फॉर्मूला क्या था, ठीक है, वापस इस फॉर्मूले में लिखा हूँ मैं चीज़ों को। ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की जगह मैं नंबर लिख रहा हूँ, क्या है, -1। ठीक है, और एडजॉइंट ए मेरे पास क्या आ रहा है, -3, 1, -2 और 1। -1 अपॉन -1 लिखना और कैलकुलेटर में -3 लिखना। तो आंसर तुम्हारे पास जो आएगा वो ये आएगा ए इनवर्स का। ये आ गया तुम्हारे पास ए इनवर्स का आंसर। बात क्लियर है? ये आ गया ए इनवर्स का आंसर। अच्छा, तुमने क्या करना है, तुमने जो है ये निकालना है, एक्स बराबर है ए इनवर्स बी के। अच्छा, एक्स जो है मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ए इनवर्स बता दो क्या निकाला तुमने, ए इनवर्स का डब्बा बताओ। ए इनवर्स का डब्बा तो सर ये आया 3, 2, -1 और -1। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा बी से, बी का डब्बा बता दो। बी के डब्बे में कौन था, मेहमान थे, -1 और -1।
सर ये तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या बनाओगे, तावीज। तावीज कैसे बनता है, बड़ा आसान सा तरीका है। पहले डब्बे के अंदर हमेशा रॉ देखनी है, दूसरे डब्बे में हमेशा कॉलम लिखनी है। जितनी दफा एक कॉलम लिखा हुआ है ना उतनी दफा रॉस को लिख लो, R1 R2। सर एक कॉलम लिखा था तो मैंने बस एक ही बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कॉलम वन मल्टीप्लाई। बस इस तावीज को देख के मल्टीप्लाई कर लो। सर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो इस तरीके से रॉ वन को देख रहा हूँ और कॉलम वन को देख रहा हूँ। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, ठीक है, और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 से, बीच में आ गया प्लस का। उसके बाद रॉ टू को कॉलम वन से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, -1 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 से। और ये सब जो है ना कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, एक्स। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स का डब्बे के अंदर याद करें मैंने एक्स और वाई लिखा था, तो मैंने एक्स के डब्बे के अंदर एक्स और वाई लिख दिया। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2, नीचे आ जाएगा 3। अच्छा भाई, सर आपने तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी। हाँ, एक्स के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और वाई के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 2 है, वाई की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। ये इसके आंसर्स है। उम्मीद है कि तुम्हें ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है ना वो समझ आया होगा, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये जो था ना, ये पूरा चैप्टर था, सही है। ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू था, ये एक क्रैश के अंदर हमने पूरा टॉपिक जो है ना कवर कर लिया। सही, पेपर से पहले ये वीडियो देख के चले जाओ, ठीक है। इंशाल्लाह जो है सारी चीज़ें टैकल हो जाएंगी।